तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन जो हम कल कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो सेशन और स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस हो, ठीक है। चलो, हमारे पास एक चीज और आती है। अगर कभी हमसे पूछे कि तीन पॉइंट आपस में कोलिनियर कब होते हैं, क्या होते हैं? तीन पॉइंट आपस में कोलिनियर यानी कि संरेखीय कब होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? संरेखीय कब होते हैं। तो देखो, तुम्हें करना क्या है। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दूं। मैंने बोला मेरे पास एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। ए बी सी मेरे पास तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि स्लोप यानी कि ढाल से, ढाल के फॉर्मूले से बताओ कि ये जो ए बी सी है तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में जो है संरेखीय हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए, स्लोप ऑफ ए बी यानी कि ए बी का ढाल यदि स्लोप ऑफ बी सी के बराबर हो जाए, यानी कि आपको करना है क्या बेसिकली, देखो थोड़ा ध्यान देना इसको। ए बी बी सी, ए बी का ढाल निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे और फिर सी ए का निकालेंगे, तो आपको दो ढाल आपस में बराबर दिख जाएंगे। तो जब स्लोप बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि ये बिंदु परस्पर संरेखीय हैं, क्या है। और स्लोप का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1। ये आपका स्लोप फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो जब दो बिंदु, जब दो पॉइंट यानी कि तीन बिंदुओं में से ए बी का जो ढाल है वो बी सी के बराबर है, या बी सी का ढाल अगर ए बी के बराबर है, तो वो कहलाते हैं आपके संरेखीय यानी कि कोलिनियर। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर, संरेखीय, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के हमारे पास, या इसको वेरीफाई करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके भी हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे हमने 2D में पढ़ा था, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाए तो ये संरेखीय हो जाएगा। समझ में है बात? अब हम पढ़ रहे हैं स्लोप से यानी कि ढाल के फॉर्मूले से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर बताते हैं आपको कि आपको किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास है, तीन पॉइंट आपको दे रहा हूं। पहला पॉइंट आपके पास है 5,1, दूसरा पॉइंट है 1, -1 और तीसरा पॉइंट आपके पास है 11,4। और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं, क्या यह तीनों बिंदु संरेखीय हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी। तो अगर आप निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी यानी कि ए बी का ढाल क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो भैया ए बी का ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। डालो यहां पे -1 -1 1, तो आ गया -2/-4 यानी कि 1/2। अब आप निकालो स्लोप ऑफ बी सी यानी कि बी सी का स्लोप निकालेंगे। बी सी के लिए ये x1 है, ये y1 है, x2 है और ये y2 है। तो कर लो यहाँ पे y2 यानी 4 -1 अपॉन x2 11 -1। तो कितना आया, 4 + 1 5/10, तो 1/2 आ गया ना। तो इट मीन्स जो ए बी का ढाल है वो बी सी के ढाल के बराबर है। तो हम बोलेंगे कि दोनों, ये जो तीनों बिंदु हैं परस्पर क्या है, कोलिनियर यानी कि संरेखीय। इसमें कोई दिक्कत किसी को, किसी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ रही? आई होप आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे, अगर स्लोप बराबर आ गया, ढाल बराबर आ गई, तो इट मीन्स वो क्या है, इट मीन्स वो परस्पर संरेखीय यानी कि कोलिनियर है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं और आपने बताना इसमें x का मान। देखो क्वेश्चन नोट करो, यदि x, -1, 2, 1 और 4, 5 ये कोलिनियर है, क्या है, ये है आपस में कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट क्या हैं, संरेखीय हैं,
यानी कि कोलिनियर हैं, तो x का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x क्या होगा? तो देखो आप लोग करेंगे क्या, इसको मानेंगे a b, a कितना है x कॉमा -1, b कितना है 2,1। इसका स्लोप जो है bc के बराबर है भाई, bc, b कितना है 2,1, c कितना है 4,5। स्लोप के फॉर्मूले से आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया तुम्हारा x1 y1 x2 y2, ये आ गया आपका x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा भाई, y2 माइनस y1 अपॉन, तो y2 कितना है 1, y1 कितना है -1, x2 कितना है 2, x1 कितना है -x। यहाँ पे y2 कितना है 5, y1 1, x2 कितना है 4, x1 2। तो क्या आ जाएगा 1 + 1 2 माइनस x बराबर 4/2। अब आप चाहें तो काट दीजिए, 2 दूनी 4, इस 2 से 2 कटा तो 1/2 माइनस x बराबर 1, या 2 माइनस x बराबर 1 और 2 माइनस 1 बराबर x, तो यानी कि x बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू आया हमारा 1। तो ये क्लियर है भाई। अगर हमसे पूछ रहा है कि 3 बिंदु संरेखीय हैं, x का मान निकालिए, या कोई रिलेशन कोई संबंध भी पूछ सकता है, तो आपको इस प्रकार से निकालना है। यानी क्या करना है हमको जो है स्लोप्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? हमको ढाल ज्ञात करनी है, ठीक है। क्लियर ये वाली बात? किसी को दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, चलिए। अब एक क्वेश्चन और है इसी प्रकार का, उसमें आपसे एक रिलेशन पूछा गया, एक संबंध पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसने बोला 3 बिंदु हैं, एक बिंदु है h, 0, एक बिंदु है a, b, और एक बिंदु है 0, k। तो ये तीनों बिंदु परस्पर क्या है? संरेखीय हैं। क्या है? संरेखीय, यानी कि कोलिनियर हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि ये a, b है, ठीक है। तो a/h प्लस b/k का वैल्यू क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको देते हैं, 0, 1, 2 और इसको 3 ले लो, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? ये बोल रहा है कि यदि तीनों बिंदु यानी कि h, 0, a, b और 0, k, यानी तीनों आपस में संरेखीय हैं, यानी कि क्या है? तीनों आपस में कोलिनियर हैं, तो a/h प्लस b/k का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या 3 होगा? देखो आपने करना क्या इस क्वेश्चन में, ये आपका h, 0, ये है आपका a, b, ये है तुम्हारा a, b और ये है तुम्हारा 0, a। तो दोनों के स्लोप बराबर होने चाहिए ना भैया, यही तो कहानी है। जब दोनों के स्लोप, दोनों के ढाल बराबर होंगे तभी तो वो संरेखीय होगा ना। तो ये x1 है, ये y1 है, x2 y2, x1 y1, x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं b अपॉन a माइनस h बराबर k माइनस b अपॉन माइनस का a, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे वज्र गुना किया, इसको इससे किया, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ए बी बराबर a माइनस h इंटू के माइनस का b, और ये हो गया तुम्हारा माइनस का ए बी बराबर a इंटू के माइनस का कितना? a के माइनस का ए बी,
ठीक है, फिर h से करेंगे माइनस का एच के और प्लस का बी एच। अब देखो माइनस ए बी कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखो ए एच के प्लस बी एच, और ये माइनस एच के ना, इसको उधर भगा दो, भगा दिया हमने। अब देखो हमें चाहिए ए अपॉन एच, क्या चाहिए हमको, ए अपॉन एच चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ना एच कॉमा के से भाग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मुझको बराबर ये देखो यहां से ना तुम्हारा के से ना के कटा, एच से एच कटा, ये दोनों कट गए, तो क्या बचा तुम्हारा बचा ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के बराबर 1। तो यानी कि ए अपॉन एच आ गया हमारा, बी अपॉन के बराबर 1। तो यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ना, वो बिल्कुल एक करेक्ट और सही उत्तर है। ठीक है भाई, सही कह रहे हो, वेरी गुड, हसमत सही जवाब है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने ढाल यानी कि स्लोप के फॉर्म से इसको हल कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में, अगर कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण। देखो दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए आपके पास लेट्स सी एक रेखा, ये इसका जो ये है y बराबर m1x प्लस सी की फॉर्म में, एक रेखा ये, इसका सूत्र है m2x प्लस सी, इसको c1 कांस्टेंट c2 मान लो। ठीक है ना, अब आपसे बोल रहा है कि एक रेखा ये, पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा ये कोण, यानी कि ये कोण क्या होगा। तो देखो आपको क्या याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये हमारा मॉड के अंदर होता है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ब्रैकेट के अंदर बंद होता है। यहाँ पे अगर कोई आंसर नेगेटिव है तो उसका अपन लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, अगर दो लाइनें हैं, पहली लाइन y बराबर m1x प्लस c1 है, दूसरी लाइन m2x प्लस c2 है, तो उन दोनों लाइनों के बीच का जो कोण होगा, यानी कि कोण क्या होता है, देखो तुम्हें पता ही होगा, अगर ये एक लाइन ये एक इस डॉट से, इस बिंदु से एक लाइन ये भागी, एक लाइन ये भागी, तो ये जो इन दोनों के बाद से ये होगा ना, ये कोण होता है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉरी सिंपल सा फॉर्मूला है ये आपका, फॉर्मूला यानी कि सूत्र है। ठीक है, क्लियर ये वाली बात, किसी को दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, यानी कि इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं इसको ना कि प्लस माइनस भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा आ रही। या कहीं कहीं क्वेश्चन में ना ये भी लिखा होता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में इस प्रकार से भी लिखा होता है, देखो थोड़ा ध्यान देना, ये भी एक ही चीज है, ऐसा भी लिखा होता है टेन थीटा बराबर प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि नेगेटिव है ब्रैकेट के अंदर, मॉड के अंदर तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो घबराने, जैसे मैं बोलूं आपसे -2 -1, मॉड के अंदर तो भैया इसने +3 होना है। ये अगर मैं आपसे बोलता हूं -1 -2, तो भैया इसमें भी +3 होना है ना, तो उससे फर्क पड़ता नहीं है, बेसिकली उससे फर्क पड़ेगा नहीं। तो दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, किसी बुक में ये मेंशन होता है, किसी बुक में ये मेंशन होता है, तो दोनों चीज एक ही होती है, क्योंकि मॉड के अंदर है, मॉड उसको पॉजिटिव यानी कि धनात्मक कर देता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, हमने आपसे बोला द स्लोप m1 दे रखा है हमको 1/2 और m2 हमको दे रखा है 3, यानी
तो हमको कोण यानी कि एंगल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमको कोण ज्ञात करना है। तो देखो आप लोग tan थीटा बराबर इसको यूज कर लीजिएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, चीज देखिए इसमें आंसर पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं, उसमें थोड़ा नेगेटिव आएगा, थोड़ा ऋणात्मक आएगा, बट मॉड के अंदर है तो उसमें प्लस हो ही जाना है। ठीक है, तो घबराना नहीं है उसमें। तो m2 कितना है? 3 माइनस 1/2 1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो tan थीटा 6 कम 3 और 6 5/2 और ये आ गया तुम्हारा 2, ये भी 5/2 हो गया। तो कटे हुए कितना आएगा तुम्हारा? 5/2 ही तो आएगा, यानी कि 1। और आपको पता है ए क्या होता है? 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इसको तुम ऐसे तो कर लो जैसे मैं बोल रहा हूँ। और अगर किसी को लग रहा होगा यार m1 से क्यों नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा m1 कितना है? 1/2, ये माइनस का 3, 1 प्लस 1/2, ये 3। तो सेम ही तो आएगा। 3 दूनी कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, माइनस का 5/2 और ये आएगा तुम्हारा 5/2। कटेगा तो 1 आएगा और मॉड के अंदर तो प्लस का 1 हो गया। तो आंसर क्या आएगा? अगेन आपका 45 यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो चीज एक ही बेसिकली, उसमें घबराना नहीं है, बट ट्राई कीजिएगा कि फॉर्मूला आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कौन सा आंसर कंसिडर करना है? देखो बेसिकली जो होता है ना, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आप जानते हो मैंने आपको क्या बताया था? स्लोप जो था हमारा, जैसे ये स्लोप है, ठीक है, ये थीटा, हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर आते हैं। अगर तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, 135 आ रहा है, तो तुम इधर को आओगे ना। ठीक है ना, तो जो आंसर होगा ना हमारा, आंसर को हम दोनों चीज लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव भी लेते हैं और पॉजिटिव भी लेते हैं, तो घबराना नहीं उसमें। अगर तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसको क्या करोगे? तुम्हारा आंसर आएगा नेगेटिव, तो उसको तुम 180 माइनस थीटा कर सकते हो। बट इतना बड़ा सोचना नहीं है इसमें, क्योंकि ना हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर तुम्हारे पास देखो tan 135 डिग्री आया, रैंडमली बात बता रहा हूँ, तो tan 135 वैल्यू -1 होती है ना। tan 135 डिग्री वैल्यू -1 होती है। तो अब हमारा जो -1 है वो तो इधर है ना भैया, 135 तुम्हारा यहाँ है। और मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ जो हमारा स्लोप होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इधर की ओर होता है, तो आपको पता है -1 होगा तो वो 45 डिग्री भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू 45, क्योंकि हमारा देखो तुमने पता होगा कि 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का कॉट थीटा होता है ना, कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो चीज एक ही है, हमारे पास अगर ऑप्शन में आंसर नेगेटिव फॉर्म में दिया हो तो हम उसको नेगेटिव मान लेंगे। अब मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, अगर आंसर पॉजिटिव में दिया हो तो पॉजिटिव मान लेंगे, और अगर जो है डायरेक्ट सॉल्व करना है अपन लोगों ने, तो हम लोग क्या करेंगे? हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर जाएंगे। अब क्वेश्चन ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बनाइए, और अगर एंगल पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो दोनों में घबराना नहीं है उसमें, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तुम्हारा माइनस का, जैसे मैंने किया था ना, कहाँ पे ये देखो ये माइनस आया था ना मेरा यहाँ पे, इससे पहले वाले में आई थिंक सो, हाँ ये आया था, ये मेरा माइनस आया था ना, -1 -5/2 अपॉन 5/2 आया था ना मेरा। समझ में आई बात? तो अकॉर्डिंग तो माइनस का मोड आया, तो माइनस मोड तो 135 हो जाएगा, है ना। बट अगर ऑप्शन में 135 नहीं दे रखा है तो तुम इसको 45 मानोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि देखो 135 तो इधर कहीं होगा ना, क्योंकि 90 के और 180 के बीच, यहाँ पे 135 होगा ना, तो हम लोग इधर को आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका 45 यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा। और डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस में तुम्हें क्या देगा, नेगेटिव दिया हुआ तो नेगेटिव, पॉजिटिव दिया हो तो पॉजिटिव, दोनों चीज नहीं देगा। या कभी ऐसा हो सकता है कि प्लस माइनस लिखते तो अलग चीज है, बट अगर नेगेटिव दिया तो नेगेटिव आंसर, पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव आंसर, और अगर दोनों दिया प्लस माइनस तो प्लस माइनस आंसर होगा। ठीक है, क्लियर कहानी? अगला देखिए, नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन हम देते हैं और फिर ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन है,
एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज 45 यानी कि पाई बाई 4 इफ स्लोप ऑफ लाइन 1, पहली लाइन का जो स्लोप है वो है आपका 1/2, देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड। ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन समझना भाई। दो रेखाओं के बीच π/4 यानी कि बीच π/4 का कोण है यदि प्रथम रेखा का ढाल 1/2 है तो दूसरी रेखा का ढाल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है, ठीक है। तो देखो तुम्हें इसने बोला दोनों, एक रेखा ये है एक रेखा ये है, माना इसका ढाल m1 है इसका ढाल m2, इनके बीच का जो कोण है थीटा वो आपको दे रखा है 45 यानी कि π/4। ये गिवन है, हमें यहां डाल दो 10 π/4 बराबर m2 कितना है भैया, m2 है आपका 1/2 मान लो ना, m1 को m1 रहने दो अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m1 मान लो m2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब तुमको पता है 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 बराबर 1 माइनस 2m1 अपॉन 2 और 2 प्लस m1 अपॉन 2। अब देखो 2 कट गया, 1 बराबर 1 माइनस 2m1 अपॉन m1 प्लस 2। अब देखो इसमें ना मॉड का चक्कर है, तो मॉड मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमको m1 m2 का नहीं पता है। फ्रैंकली मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पे हमको m1 का नहीं पता है, तो m1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मॉड को हटाएंगे। क्या करेंगे, इस मॉड को अपन लोग हटाते हैं। तो जब ये मॉड हटेगा तो क्या बनेगा, या तो ये प्लस प्लस बचेगा या तो ये माइनस बनेगा। तो 1 बराबर प्लस 1 माइनस 2m1 अपॉन m1 प्लस 2 बनेगा भाई, या 1 बराबर माइनस ऑफ 1 माइनस 2m1 अपॉन m1 प्लस 2 बनेगा, यानी कि या तो ये धनात्मक बनेगा या तो ये ऋणात्मक बनेगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो m1 प्लस 2 बराबर 1 माइनस का 2m1, शिफ्ट कर दो तो m1 प्लस 2m1 बराबर 1 माइनस का 2 यानी कि 3m1 बराबर माइनस 1। तो m1 बराबर 1 स्लोप तुम्हारा आया माइनस का 1/3। तो या तो ये माइनस का 1/3 होगा, या अगर हम इसे क्रॉस करते हैं सेम m1 प्लस 2, भैया यहाँ पे माइनस है तो -1 प्लस 2m1, शिफ्ट कर दो m1 माइनस का 2m1 बराबर -1, ये इधर भागेगा तो माइनस का 2 और माइनस का m1 बराबर -3, काट दो तो m1 बराबर आ गया आपका 3। तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा, जो लाइन 2 है उसका स्लोप या तो m1, उसका स्लोप या तो माइनस का 1/3 होगा या 3 होगा। क्लियर ये फंडा, किसी को दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में भाई, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इस कॉन्सेप्ट में? हाँ और ना में जवाब देना मुझे, अगर किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं किस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है हमें। आई थिंक नहीं आ रही होगी, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया।
ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है हमने। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, एक दो तुम्हारे, तुम ट्राई करना। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करना। एक लाइन है, इसके पॉइंट्स आपके पास x कॉमा 2, बी है, इसके पॉइंट्स आपके पास 6 कॉमा -8, और जो तुम्हारा स्लोप है जिसको आप लोग ढाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढाल आपको दे रखी है कितनी, -5/4। तो आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू ज्ञात करो। क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि 3, x व 2, 7 से पास, यानी कि गुजरने वाली लाइन, गुजरने वाली रेखा यानी कि लाइन -1, 0 -1, 4 है, सॉरी, -1, 4 तथा 0, 6 के, -1, 4 तथा 0, 6 के समानांतर यानी कि पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, तो आपको क्या निकालना है, x का मान ज्ञात करो। x का वैल्यू आपने ज्ञात करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करना भाई, यदि a पॉइंट आपके पास है 2, -5, b पॉइंट आपके पास है -2, 5, c पॉइंट आपके पास है x, 3, और d पॉइंट आपके पास है 1, 4 पॉइंट दे रखे। तो ये बोल रहा है ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं, और ये बोल रहा है कि ए बी सी डी के क्या है, लंबवत है, यानी कि परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। देन फाइंड x, यानी कि x का मान ज्ञात करो। तो जितने में तुम्हें कल से फॉर्मूले लिखा रहा हूं ना, तो उन सबके अप्रोच पे ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। सारे स्लोप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, स्लोप के फॉर्मूले पे ही सारे क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखो याद करना रखना, ठीक है ना। यदि a है हमारे पास 5, 1, b हमारे पास है 1, -1, और c हमारे पास है x, 4, आर कोलिनियर, यानी कि संरेखीय हैं, तो x का मान ज्ञात करो। तो तुम्हें ना इसमें ना x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। समझ में बात, किसी को दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, यदि a बिंदु है a, 0, b बिंदु है आपके पास 0, b, और c बिंदु आपके पास है x, y, 3 बिंदु रखें, a, 0, 0, b, x, संरेखीय हैं। क्या है, संरेखीय हैं, यानी कि कोलिनियर है। तो आपको क्या निकालना है,
x अपॉन a प्लस y अपॉन b का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन 5 क्वेश्चंस को ट्राई करना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर तुम्हें आ गए ना, समझ जाओ कि तुम्हारा जो है कॉन्सेप्ट जो है ना पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तुम्हारा जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो गया है, कोलिनियर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि आपको जब तक ढाल का पता नहीं होगा ना, यानी कि सारे क्वेश्चन आपके इस फॉर्म से हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? सॉरी 1 मिनट है। आपके जो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस सूत्र से ना ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम तुम्हारे हल हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूले को ही मैंने बेस बनाया है और मैं चाह रहा हूं कि ये फॉर्मूला तुम्हारा बूस्टअप हो, ठीक है। इसके बाद जो कल हमारी क्लास होगी इसमें हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अलग अलग प्रकार। भैया अगर स्ट्रेट लाइन एक्स अक्ष के पैरेलल समानांतर होगी तो क्या होगा, वाई के पैरेलल होगी तो क्या होगा, अगर ऑरिजिन से कटेगी तो क्या होगा ना, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज मेरा सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस को देने का मोटिव यही है कि तुम्हें ये फॉर्मूला प्रॉपर होना चाहिए, फॉर्मूला, क्योंकि इस क्वेश्चन पे सारे कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक है ना। तो आज इतना ही कर रहे हैं, बाकी हम लोग कल मिलते हैं वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन लेके, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए